तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और गाइस जो आज का मेन गेम प्ले वो मैंने मास्टर के साथ में खेला है। अब ये वाला जो गेम है ना, छोटा सा गेम है स्टार्टिंग का, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमने गेम सर्वाइव किया है एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरे एमओ है बस खत्म ही हो जाते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग जॉर्जो पुल उतरते हैं। अब जॉर्जो पुल उतरते मेरे को सबसे पहले 2 शॉटगन मिली और उसके बाद ना मेरे को यहाँ पर एक यूजी मिलती है और मेरे को पता चलता है कि एक स्क्वाड जो है जस्ट यहीं पर कूदी है। अब फिलहाल सबसे पहले तुम ये वाला क्लच देखो। सबसे पहले मैं यहाँ आया, एक बंदा नॉक। अब मुझे पता चला कि इसके पास गन नहीं है। अब यहां पर हमने 2 बंदों को नॉक फिनिश कर दिया। अब इसके बाद में इनके 2 बंदे और बचते थे। स्कारल को लिया, रिलोड किया, तभी तीसरा बंदा। यूजी का स्प्रे लेके ये बंदा चला गया कवर में। प्री फायर दिया लेकिन कोई गोली अटैच नहीं हुई। एक ग्रेनेड, एक बंदा, और ये था उनका चौथा बंदा। फिलहाल अब इस तीसरे बंदे पे जंप फायर, ये भी नॉक हो जाता है। और अब चलते हैं इस चौथे बंदे की तरफ। और एक्चुअल में ये जो चौथा बंदा है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा भगाने वाला है। अब इतना तो कंफर्म है कि इस बंदे के पास शायद अभी तक कोई अच्छी लूट नहीं है। लेकिन तुम ये देखो कि इस बंदे ने यहां पर क्या करा। फ्लेयर को वेस्ट किया, मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये बंदे भाई करना क्या चाहते हैं। फ्लेयर वेस्ट करके इसने क्या करा। मेरे पास तो एक्चुअल में पहले से एक फ्लेयर गन है और मैं फ्लेयर गन सही बताऊं तो चलाता भी नहीं हूँ। अब देखो उसका रिजल्ट आप लोगों को कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर एक फ्लेयर गन चलती है और जो चलती है यहाँ पर, और यही क्लिप की वजह से मैं आपको ये वाला मैच यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया तो ये ग्रेनेड जो है हल्का सा लेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मैंने लेट फेंका। अदरवाइज यहाँ पर कम से कम 2 बंदे नॉक हो सकते थे। लेकिन जो सामने वाला ग्रेनेड ना भाई साहब, उनका ग्रेनेड लेट नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट टाइम पे आया और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ। जैसे ही मैं नॉक हुआ, अब यहाँ पर पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि यहाँ पर जो एक टीम है वो सेवर्नी से आ चुकी है और इस एक बंदे ने हम पे रश कर दिया है। अब फिलहाल ये बंदा जैसे यहाँ से वापस भागता है तो इसको जो दूसरी टीम है सेवर्नी वाला भाई, वहां से नॉक हो जाता है ये बंदा। मैं पीछे आया, सबसे पहले फर्स्ट एड किट लगाई। और अब तुम ये फाइट देखना और मेरे एमओ देखना बस कैसे खत्म होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक किल चुराया, अब ये भाई साहब को हल्का सा डैमेज। अब यहां पर भानु बताता है कि एक बंदा पेड़ के पास में, तो मैं जल्दी से एक नए कवर की तरफ जाता हूं और एक नए एंगल की तरफ। और जैसे ही यहां पर आया भाई साहब 3 बंदे स्पॉट हो गए। सबसे पहले वो बंदा जो कि अभी शैक के पीछे बैठा है और एक वो बंदा जो कि पेड़ के पीछे, और एक अलग ही बंदा दिखाई देता है। अब जैसे ही मैंने शैक वाले बंदे को नॉक किया तो मेरे को पेड़ वाला जो बंदा है भाई साहब उसने बहुत ही गंदे देने की कोशिश करी। फिलहाल मैं जल्दी से कवर में आया, तभी एक और बंदा दिखाई दिया, इसको भी नॉक किया। अब बचा इस टीम का केवल एक बंदा जिसने कि अभी स्मोक करा। भाई साहब इस कार ने धोखा दिया, गलत टाइम पे रिलोड हो गई फाइनली। अब एमओ देखो यहाँ पे स्कारल में 27, वो भी घट के 19 हो गए, और यूजी में 17। और इन एमओ के साथ में यहाँ की सारी टीम्स को मैं मारने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो आज का जो क्लिप है ना इस गेम में डाला। अगर मैं ये यहाँ पर भाई सही में सर्वाइव कर जाते हैं, सबको मार देते हैं, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले बहुत ही कम गोलियों में इस बंदे को फिनिश किया। जैसी क्लोज आया इसको नॉक किया। भाई एक एक गोली का हिसाब रखना पड़ रहा था यहाँ पर। जल्दी से इस बंदे से ये गोलियां उठाई थोड़ी सी और आगे चला। और भाई साहब यहाँ जाकर हम लोगों का ये सर्वाइवल कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल अब ये तो देखो कि इस वाले गेम प्ले में हम लोग मरते कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फ्लेयर थी लेकिन हम उसे कभी चलाते नहीं है, उसे हम पीछे चला के आगे। यहाँ फाइट हो रही थी, गन फाइट के साउंड आए, जल्दी से रश कर दिया।
अब मुझे यहाँ पर साउंड आता है कि एक बंदा यहीं की कवर ले रहा है, इसलिए मैं जल्दी से गेंद की पिन खींचता हूँ। लेकिन भाई साहब ये बंदा यहीं कवर ले रहा था। भाई साहब अपने ही ग्रेनेड से नॉक फिनिश सब कुछ हो गया। किस वजह से? एक लालच की वजह से। फिलहाल अब ये वाला गेम प्ले देखो, क्योंकि ये गेम प्ले खेला था मैं मास्टर के साथ में। और इस वाले गेम प्ले की सबसे खास बात ये है कि इसमें हम लोगों को भाई बंदे इतने कम मिलते हैं, मतलब हम इतना रश करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आपको गेम प्ले देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि सबसे पहली जो फाइट है, मतलब जो रोज़ॉक की है, वो मैंने ऐसे गन कॉम्बो के साथ स्टार्ट करी है। मतलब नॉर्मली आप लोग तो हो सकता है एग्जिट भी मार दो। सबसे पहले VSS मिली और एक शॉट गन। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक बंदा जो कि मेरे को इस घर में दिखाई दिया। अब मुझे इतना पता था कि ये जो बंदा है ना भाई, मास्टर को मारने के लिए जरूर एक बार पीक करेगा। पीक किया लेकिन हल्का सा डैमेज ले गया, नीचे कूदा। जैसे इसको नॉक किया, अब मैं इसे फिनिश नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि इसके जितने बाकी के टीममेट है ना इसके पास में आए, तो मेरे को इसका एक और टीममेट दिखाई दिया। इसको भी नॉक किया और अब इनके 2 बंदे नॉक है, तो मतलब ये है कि हम लोग इन पर क्लोजिंग कर सकते हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, तभी मास्टर की तरफ से कॉल आई कि जो एक बंदा वहां छत पे है। मैंने VSS हाथ में ली, तैयार हो गया। अब देखो इस गन फाइट से इतना तो पता चल गया कि यहां पर एक से ज्यादा टीम है। फाइनली अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक बंदा है ना वो इस पेड़ के पीछे छिपा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नॉक बंदों को फिनिश करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इस बंदे को पहले ही पूरा मार दिया ना, तो चक्कर क्या है कि यहाँ पर मेरे किल्स ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले नॉक बंदों को फिनिश करूंगा। और अब पेड़ के पीछे वाला बंदा, ये भी नॉक होता है। फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को जैसे ही फिनिश किया, एक और नॉक बंदा दिखाई दिया। अब एक्चुअल में क्या है ना कि नॉक बंदों को फिनिश करने से एक चीज़ का फ़ायदा है, वो ये कि आपका KD बढ़ जाता है। बाकी और तो कोई फ़ायदा है नहीं। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया, तभी एक बंदे की आवाज़। पर यार मैं इसे बंदा तो नहीं कह सकता। हाँ लेकिन जैसे हमने इस बंदे को मारा, तभी यहाँ पर ये गाड़ी आई और बंदा जो है ना गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया। एक शॉट पड़ा। अब भाई यहाँ मास्टर के चक्कर में मेरा क्या ही एम बिगड़ा। फिलहाल जो भी है VSS को रिलोड किया। और भाई इस बंदे के साथ में ये पूरी रोज़ो की जो फाइट है ना, मैंने इसी गन कॉम्बो के साथ स्टार्ट की थी और इसी के साथ ख़त्म की है। तो यार इसके बारे में एक दो सब तो बनते हैं। फिलहाल अब हम लोगों को देखो स्कूल से गन फाइट के साउंड आ रहे थे। अक्सर क्या होता है कि जब रोज़ोक में या स्कूल में होते हैं ना, तो आपको इन दोनों लोकेशंस के आपस के जो साउंड्स होते हैं ना गन फाइट के, वो ईजी आ जाते हैं। हम जैसे क्लोज आए, एक शॉट गन 2 बार चली, 3 बार चली, 4 बार चली, 5 बार भाई चलती गई लगातार। मतलब ये कि यहाँ पर 2 बंदे और जो कि फाइट ले रहे हैं। फिलहाल हम सबसे पहले क्लोज में पहुंचे। अब मेरे को पता चलता है या फिर साउंड आता है या फिर तुक्का मान लो कुछ भी। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि बंदा इस सिचुएशन में ऊपर होता है। मैंने जल्दी से गेंद की पिन खींची और ये ऊपर फेंक दिया, लेकिन वहां बंदा नहीं था। बंदा था उसके जस्ट लेफ्ट वाले रूम में। मैं जल्दी से क्लोज गया, तभी हम लोगों को साउंड आता है कि ये बंदा बाहर से कूद के अंदर की तरफ रश कर रहा है। राइट में कूदा नीचे, वो जो साइड में होता है। भाई सब 1 सेकंड में इसके साथ क्या ही हुआ ये तो खैर इसको भी नहीं पता। फिलहाल अब देखो हम लोग कोचिंग किए आते हैं तो हमें कोई नहीं मिलता, लेकिन सामने हम लोगों को एक फ्लेयर दिखाई दी। अपनी फ्लेयर पास में वो नहीं चलानी है, दूसरे की लूटनी है। फाइनली हम लोग फ्लेयर पे आए और तो मैं सही बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर। अब क्यों? सबसे पहले तुम ये देखो, ये बंदा आया फ्लेयर पे और मर गया। गुस्सा इसलिए आया, हम इतनी दूर आए कि हमें पूरी स्क्वाड मिलेगी। नहीं भाई साहब, केवल एक बंदा। फाइनली जो भी हम दोबारा से पोचिंग की वापस आए और पोचिंग की कि इस वाली हिल पे ना एक ड्रॉप गिर रहा था। अब ड्रॉप पे कोई ना कोई तो रश करेगा, ये बात तो हम लोगों को पता थी। फिलहाल भाई आज किसी ने रश नहीं करा क्योंकि हम पहले आ गए। फिलहाल अब देखो वहाँ जहाँ हम अभी फ्लेयर के पास गए थे वहाँ से हमने AWM उठा ली और इस वाले ड्रॉप में से कोई खास अच्छा वेपन मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे तभी इधर से गन फाइट का साउंड आया। अब इस बंदे को जैसे ही हेड दिया तुरंत कवर में गया और थोड़ी देर वेट किया। तभी एक दूसरा एंगल और एक दूसरा बंदा
भाई साहब को दिया तो हैर था, पर गलती से पता नहीं कैसे बॉडी पड़ गया। हाँ लेकिन इतना ज़रूर था कि बंदा नॉक हो गया। फिलहाल अब सीधा रश कर सकते हैं। Watch out! अब मेरे हिसाब से ये 2 ही बंदे थे, क्योंकि इधर से अब कोई भी फायर नहीं आया है, और जो बंदा है शायद उसको रिवाइव देने के लिए आ रहा है। जल्दी से क्लोज आए। एंड भाई ये वाला डुओ भी यहीं पे फिनिश हुआ था। मतलब ये कि इसमें जो बंदे हैं ना, हम लोगों को नॉर्मली जैसे स्क्वाड मिलती है या फिर ये मान लो वैसे मिल ही नहीं रहे थे, बंदे स्प्लिट हो के मिल रहे थे। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से जाके मतलब कोचिंग की और स्कूल की तरफ ही जा रहे थे, Watch out! तभी ड्रॉप की तरफ से एक फायर आया। और अब देखो भाई इस वाले बंदे को कैसे पेलते हैं। अब इस बंदे को तो भाई सब चलती गाड़ी से नॉक कर दिया। वेट करा इसके दूसरे टीममेट का, मगर भाई इसका कोई भी दोस्त यहाँ पर था नहीं जो इसके साथ लड़ाई ले सके। मतलब ये कि ये अकेला ही शेर यहाँ पर ड्रॉप पे आ चुका था फिलहाल। हाँ लेकिन हम लोगों को अब अलग फाइट लेने जाना था, तो हम लोग ना यहाँ इस कोचिंग की तरफ ही आते हैं। तो हम लोगों को एक गाड़ी जो है उस स्क्वाड हाउस पे आती हुई दिखाई दी। अब जब गाड़ी स्क्वाड हाउस पे आई है तो बंदे भी ऊपर आएंगे। मैंने थोड़ा सा वेट किया, और फाइनली जो अब तुम यहाँ पर ये देखना कि मैं प्रॉपर हेड दूंगा। आई थिंक पता नहीं थे भी कि नहीं, लेकिन हाँ शॉट पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये देखो, ये पहला, कोई बात नहीं यार, ये प्रॉपर हेड में दे रहा था। फिलहाल जो भी है वो बंदा खड़ा हुआ, भाई साहब को एक हेड दिया, ये नॉक, और दूसरा बंदा अंदर भागता है, उसको ही मैंने एक बॉडी दी। अब देखो यहाँ पर भी ये 2 ही बंदे हम लोगों को शो हो रहे थे, क्योंकि हम जैसे यहाँ से आगे जाएंगे तो हम पे कोई फायर नहीं होगा, कोई कवर फायर नहीं, और जो बंदा है वो उसको रिवाइव देने के लिए जाता है। अब मैंने जल्दी से गाड़ी में जो एक फुल कुड ग्रेनेड फेंक लिया, ताकि वो कैसे भी एक बार सीढ़ियों से अंदर चला जाए, लेकिन नहीं गया। जल्दी से रश किया इससे पहले कि वो रिवाइव ना हो जाए। रिवाइव हो चुका था। अब भाई साहब जैसे इस वाले बंदे को मारने के लिए पहुंचा, ये बंदा लास्ट में जंप करने लगा और प्री फायर में ही मर गया। अब सही बताऊं तो एक तरीके से ये गलत भी था, क्योंकि जो इसका पीछे वाला टीममेट था वो फायर प्लेयर था। फिलहाल अब भाई रूल के हिसाब से हम लोग दोबारा से बंदों को ढूंढने लगे। हमें ये गाड़ी दिखाई दी, मुझे लगा कि 4 बंदे होंगे तो फाइट बीच में ही हो जाएगी, लेकिन ये केवल अकेला बंदा था, और गाड़ी पे हल्का सा इसमें देने से इसका धुआं निकल आया। मतलब ये डैमेज था। अब तुम इस बंदे को देखो भाई, ये भी उछलने वाला था लेकिन हल्का सा लेट हो गया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि पहले ये बंदा फायर कर रहा था किसी पे। हाँ ये हम पे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तब तक इसने जंप करा, तब तक तो भाई साहब ये लॉबी में पहुंच चुका था। फिलहाल हम उस डासिया को ढूंढने के लिए आगे तक आते हैं, तो हमें वो डासिया तो नहीं मिली। हाँ लेकिन यहाँ पर हमें 1-2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब बस यहाँ पर तुम ये ग्रेनेड देखना, जो कि पहला था भाई, बहुत ही गजब का ग्रेनेड था। मुझे पता था कि बंदा आगे ही टीपीपी ले रहा होगा, मैं ग्रेनेड की पिन खींची, और सही बता रहा हूँ ये ग्रेनेड बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि अगर ये हल्का सा लेट होता मेरे ही मुंह फटता। फिलहाल बंदा नॉक, और भाई साहब मतलब सही में इस बंदे का एम बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ये चाहता तो मेरे को प्री फायर में ले सकता था, लेकिन नहीं मार पाया। फिलहाल अब इसके पास जोन में 2 बंदे बचते हैं, और 2 बंदों का मतलब ये कि या तो वो डुओ हो सकता है या फिर सोलो भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जोन के हिसाब से ना यहाँ आ गए हाई ग्राउंड पे, क्योंकि अगर बंदे सांप बने हो ना तो हाई ग्राउंड से उनको देखना हमारे लिए ईजी हो सकता है। लेकिन कोई नहीं दिखा, जोन आ चुका था, मगर जैसे ही यहाँ से चले तभी बंदा दिखाई दिया, जो कि सोलो था। मतलब ये कि अब केवल एक बंदा बचता है, और आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक बंदे को ढूंढना और मारना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल इसको हमने बहुत ढूंढा, और तब जाके पता चलता है कि भाई ये टीम अप वाला है। अब इस बंदे को देखो, हमारा माइक अब ऑल पे हो जाएगा। हम इससे बातचीत करते हैं कि भाई कुछ बोलो। मेरे को लगा कि इसने एडोमी का फायर किया, लेकिन वो मास्टर था, कहीं और कर रहा था। हम बहुत देर तक इससे बोलते हैं कि भाई कुछ बोलो, ऑल पे कुछ बोलो, पैन फाइट। भाई ये बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब ये तो सरेआम बेइज्जती होगी यार हमारी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। फिर मैंने चलो यार हम भी चलते हैं, चल के कुछ और काम कर लेते हैं, गेम को फिनिश करते हैं। भाई कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ब्रो विनर चिकन डिनर। सो गाइस हम लोग को मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और आज का गेम प्ले कैसे लगा